ये जो सप्तधारा की बात प्रधानमंत्री ने बार बार दोहराई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर। और एक अहम बात उन्होंने कही है, खास तौर पर डिजिटल इंडिया को लेकर, जब वो कहते हैं कि आज इंटरनेट यूजर 4 गुना बढ़ गए हैं, 1-2 नहीं 4 गुना बढ़ गए हैं। मोबाइल प्रोडक्शन हमारे यहाँ बढ़ गया, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100% बढ़ चुका है। तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं वनज कि एक युवा भारत, और अब तो जेनजी जो उसके जिसे कह रहे हैं कि आबादी 40 करोड़ के आसपास होगी, जिसके हाथ में मोबाइल है, जिसके हाथ में इंफॉर्मेशन है, वो एक सही दिशा में आगे बढ़े ताकि 2047, जैसा दीपक वोरा सर ने कहा, 47 तक क्या वेट करना है, आप हमें कल दे दो। और वो सामर्थ्य का जिक्र पीएम ने एक बार नहीं कई दफा किया। प्रत्युष देखो, इसमें एक छोटा सा मैं डिफर कर रही हूँ, सिर्फ जेनजी के हाथ में फोन नहीं है, अब तो ब्लूमर्स के हाथ में, जेनएक्स के हाथ में, सबके हाथ में फोन है। दीपक वोरा जी को मैं देख रही हूँ तब से फोन छोड़ने को तैयार नहीं है। आप जवाब दे दीजिए आप। लेकिन उस उम्र से ज्यादा इस उम्र के बच्चे ज्यादा आसानी से और कई नए फीचर्स इस्तेमाल कर लेते हैं। वरज देखिए, ये तो सच है कि सबके हाथ में फ़ोन है, और सब साथ साथ सबके फ़ोन में आप सब इन्फॉर्मेशन रिसीवर नहीं है, सब इन्फॉर्मेशन सेंडर्स भी हैं, क्योंकि सब सोशल मीडिया पर अलग अलग कॉन्टेंट डाल रहे हैं, चाहे जेन ए हो या जेन बी हो या फिर जेन जी हो। तो ये तो सच है सर। जहाँ तक भाषण का सवाल है सर, प्रधानमंत्री जी के उन्होंने जो बात कही, सप्तधारा की जो बात कही, सर मैं इसको एक विजन और रोड मैप की तरह देखता हूँ। मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये सब धारा जो हमें अचीव करनी है, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, सस्टेनेबिलिटी, ये सब इसलिए है क्योंकि इस सारे एफर्ट्स के विकसित भारत के जो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज होने वाले हैं वो हमारी ही जनरेशन होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि 2047 की सबसे स्पेशल बात यह है कि इसको लाने वाली जनरेशन भी हमारी होने वाली है, और इसका सबसे ज़्यादा लाभ उठाने वाली जनरेशन भी हमारी होने वाली है। तो इसीलिए सर मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही, वो एक तरह से बता रहा है कि आपको ये अचीव करना है, आप हर तरह से इसको अचीव कर सकते हैं, पर विकसित भारत की तरफ आपको बढ़ते रहना है, और हर छोटा काम जो हम करते हैं वो विकसित भारत के डायरेक्शन में ही होता है। तो इसको मैं इसी तरह से देखता हूँ सर। और दीपक वोरा सर ने जो बोला कि विकसित भारत हमें कल दे दो, कल तो शायद थोड़ा मुश्किल है, पर रोज रोज हम एक नए विकसित भारत की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर से दीपक वोरा आपके पास आना चाहूंगी, और इस बार मैं ये आना चाहूंगी कि देखिए, भाषण में तमाम बिंदुओं को छुआ गया, महिलाओं की भी बात हुई, युवाओं की भी बात हुई। क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लग रहा है कि आज आप सुनना चाहते थे प्रधानमंत्री से, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिक्र नहीं किया? क्योंकि मैं सुन रही थी कि आप पीओके का भी जिक्र यहाँ पर आज भाषण में चाहते थे, दीपक जी। अब प्राइम मिनिस्टर ने किसी देश को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कल मैं सुन रहा था हमारा जो पड़ोसी मुल्क है आतंकिस्तान, वहाँ के प्रधानमंत्री भी कुछ कह रहे थे, तो हर चीज़ में हमने भारत को ये किया, सिंदूर में ये किया, वो कि सारा कुछ वही था। पीएम ने उन सभी मुद्दों का जिक्र किया है जो हम चाहते हैं, जो मिल के, जैसा होता है ना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कई तारें होती हैं, सारे तार मिल के एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है। तो विकसित भारत की तरफ वो हमें ले जा रहा है। जैसे बेटा 140 करोड़ मिल के व्यक्ति मिल के वो शानदार सपना बनाते हैं जिसका नाम भारत है, वही पीएम ने